हाय फ्रेंड्स, मिशन हिंदू के इस दूसरे खंड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे विश्व हिंदू परिषद के स्थापकों में से एक ऐसे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी के जीवन के विषय में। शेष भाग में हम स्वामी जी के हिंदू मिशन चिन्मय मिशन की इस दिशा में दी गई गाइडलाइंस और उनके द्वारा शुरू की गई प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। तो अध्ययन समाप्त करने के बाद चिन्मयानंद जी के मन में लोक सेवा करने का विचार प्रबल होने लगा। तपोवनम जी से स्वीकृति पाकर वे दक्षिण भारत की ओर चले और वहां उन्होंने अपना प्रथम ज्ञान यज्ञ किया। यह एक प्रकार का नया प्रयोग था। प्रारंभ में श्रोताओं की संख्या 4 या 6 की हुआ करती, जो कि धीरे धीरे बढ़ने लगी। लगभग 1 महीने के ज्ञान यज्ञ के बाद वे मद्रास चले गए और वहां दूसरा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया। इन यज्ञों में स्वामी जी स्वयं प्रचार करते थे और स्वयं यज्ञ करते थे। कुछ समय बाद ही उनके सहायक तैयार हुए और फिर उसने एक संस्था का रूप ले लिया। धीरे धीरे उनके प्रवचनों की मांग बढ़ने लगी। स्वामी जी ने भी ज्ञान यज्ञ का समय 1 महीने से घटाकर 15 दिन या फिर 10 दिन या 7 दिन कर दिया। कहते हैं कि उन दिनों सनातनियों द्वारा उनके गुह्य ग्रंथों का चिन्मयानंद जी द्वारा खुलेआम प्रचार करना उचित कार्य नहीं माना जाता था, जिसके फल स्वरूप स्वामी जी को सहयोग करने में हिंदू डरते थे। तो पहला ज्ञान यज्ञ स्वामी जी के भक्त ऐसे एक मुस्लिम सदगृहस्थ द्वारा आयोजित किया गया था। ज्ञान यज्ञों की यह प्रथा आज भी चल रही है और गीता, वेदांत सिद्धांत के प्रकरण ग्रंथ तथा उपनिषद आदि के ऊपर चिन्मय परंपरा के सन्यासी तथा गृहस्थों द्वारा प्रवचन किए जा रहे हैं। ज्ञान यज्ञों की इस परंपरा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ज्ञान यज्ञ द्रव्यों द्वारा देवों की तृप्ति के लिए नहीं, ज्ञान द्वारा मुक्ति के लिए किए जाते हैं। पहले ये ज्ञान यज्ञ भारत के बड़े शहरों में हुए, फिर छोटे शहरों में। कुछ समय बाद स्वामी जी विदेश भी जाने लगे। अब इन यज्ञों की इतनी अधिक मांग हुई कि उसे एक व्यक्ति द्वारा पूरा करना असंभव हो गया। इसलिए स्वामी जी ने मुंबई सांदीपनी की स्थापना की और ब्रह्मचारियों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। 2-3 वर्ष पढ़ने के बाद ब्रह्मचारी छोटे यज्ञ करने लगे, स्वाध्याय मंडल चलाने लगे और अनेक प्रकार के सेवा कार्य करने लगे। उन्हीं में से एक सदगृहस्थ आदरणीय योगेश भाई देसाई का परिचय हमें हुआ, जिन्होंने सन्यासियों की भांति उन सच्छास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन सन्यासी बनकर खुद की नई उपशाखा खोलने के बजाय चिन्मय मिशन में समर्पित भाव से स्वामी जी की मूल अंग्रेजी किताबों का गुजराती अनुवाद करने को अपना हेतु बनाया था। मैंने यानी कि इस वीडियो के प्रवक्ता विश्वामित्र ने योगेश भाई से उपनिषदों की शिक्षा ली है तथा चिन्मय धारा को प्रवाहित करने में अपना छोटा सा योगदान भी दिया है। योगेश भाई ने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वालों को जो सुविधाएं दी जाती है उसे लेने से इनकार किया था। उनके जीवन के अंत काल में जब मैंने उन्हें जय कृष्ण मूर्ति की किताब दी तो वे उससे बहुत प्रभावित हुए। उस समय पार्किंसन बीमारी के चलते उनका पूरा शरीर कांपता रहता, तब भी उन्होंने जय कृष्ण मूर्ति की 3 छोटी किताबों का अनुवाद
किया था, जिनमें से एक किताब उन्होंने करदम आचार्य के साथ मिलकर ट्रांसलेट की थी और उससे मिलने वाली रकम कृष्णमूर्ति फाउंडेशन एवं करदमाचार्य फाउंडेशन को देने का निर्णय किया था। हमारे सभी कार्यों में योगेश भाई का योगदान हमेशा से ही रहा है। इस समय देश में चिन्मय मिशन के 175 केंद्र हैं और विदेशों में लगभग 40 केंद्र कार्य कर रहे हैं। इन केंद्रों पर लगभग 150 मिशनरी सन्यासी एवं ब्रह्मचारी कार्य में लगे हैं। यह संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। सेंट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट के तहत आज भी मुंबई मुख्यालय से इसकी प्रवृत्ति जारी है। चिन्मय मिशन सन 1953 में स्थापित एक आध्यात्मिक, शैक्षिक तथा धार्मिक संस्था है। इसका परिचालन सेंट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट द्वारा होता है। इसकी स्थापना स्वामी चिन्मयानंद के शिष्यों द्वारा स्वामी जी द्वारा किए जा रहे कार्यों को संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए की गई थी। इस समय भारत एवं विश्व के अन्य भागों में इसके 300 से अधिक केंद्र चल रहे हैं। मूल रूप से चिन्मय मिशन से जुड़ी अनेक संस्थाएं हैं और उससे स्वतंत्र लेकिन उसी के मूल स्रोत से उद्भूत अनेक संस्थाएं तथा व्यक्ति भी आज कार्यरत हैं, जिनमें स्वामी दयानंद, पुरुषोत्तमानंद आदि हुए, तेजोमयानंद, विमलानंद, सुखबोधानंद आदि है। ऐसे अनेक गुरुओं के शिष्य उसमें शामिल हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक छोटे से कोटेश्वर आनंद आश्रम में स्वामी नर्मदानंद जी भी ज्ञान यज्ञों की उस परंपरा को आज चला रहे हैं, जो गुरुदेव चिन्मयानंद जी के शिष्य स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी के शिष्य है तथा उनके शिष्य ब्रह्मचारी यशस्वी चैतन्य जी हमारे अभिन्न मित्र हैं, जो अहमदाबाद में रमणालय अंतर्गत वेदांत विचार मनन एकांत में मग्न है। यशस्वी जी रमण महर्षि को आज के हिंदू धर्म के मुख्य संत और ऋषि मानते हैं तथा ऐसे आधुनिक महर्षि के परम पारमार्थिक जीवन दर्शन को प्रेरणा बनाकर नए हिंदू व्यवहार का गठन करे ऐसा मार्गदर्शन देते हैं। उनका अध्ययन उनके आचरण में उतरा है और सहज संवाद के दौरान ब्रह्मचारी जी अपने ज्ञान को बांटते हैं। रमन महर्षि की बात चली है तो स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ भगवान रमन महर्षि का एक प्रसंग है, उसकी बात करते हैं। कॉलेज काल के दौरान गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी अरुणाचल के संत रमन महर्षि के दर्शन के लिए गए और उनकी मौन सन्निधि तथा कृपा दृष्टि से मुग्ध एवं ध्यानस्थ होकर खुद की विशेषताओं तथा क्षतियों को समझने लगे। इस प्रकार रमन महर्षि के प्रति स्वामी जी समर्पण से युक्त थे। इसके अतिरिक्त स्वामी जी के कुल गुरु तुल्य एक चितंपी स्वामीगल भी थे, जो कि प्रसिद्ध नारायण गुरु के मित्र थे और इन महापुरुषों के प्रति भी स्वामी जी का आदर हम देख सकते हैं। नारायण गुरु अवर्ण मानी जाने वाली कथित निम्न जाति एजावा में पैदा हुए, लेकिन उसी निम्न मानी जाने वाली अति शूद्र दलित जाति के बच्चों को वेदों के मंत्र सिखाते थे। इन उदाहरणों से हम यह मान सकते हैं कि हिंदू समाज में अब शंबुक की घटना का पुनरावर्तन नहीं होगा। वैसे तो हिंदुओं के कई फिरके कार्यरत है, लेकिन चिन्मय मिशन अपने सिद्धांतों में स्पष्ट है। संस्थान में समझाया जाता है कि हिंदू धर्म का मुख्य दर्शन वेदांत है। जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि बाह्य जगत के भौतिक विज्ञान है, वैसे ही वेदांत आंतरिक जगत का विज्ञान है। यह एक सांस्कृतिक मनोविज्ञान है। मानव निर्माण में सहायक वेदांत का ज्ञान चिन्मय मिशन ज्ञान यज्ञ, आध्यात्मिक शिविर,
मिशन केंद्रों पर नियमित कक्षाएं, स्वाध्याय मंडल, पत्राचार, पाठ्यक्रम, ईमेल वेदांत पाठ्यक्रम के द्वारा देता है। इसके अतिरिक्त प्रवृत्तियों में देखें तो चिन्मय बाल विहार, चिन्मय युवा केंद्र, वानप्रस्थ संस्थान, देवी मंडल, भजन मंडल, विद्यालय, महाविद्यालय और पितामह सदन के माध्यम से अनेक प्रवृत्तियां होती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू मिशनरी सन्यासी बनना चाहता है तो स्वामी जी के द्वारा उसमें सिर्फ 2 ही योग्यताओं को देखा जाता था, जिज्ञासु स्नातक हो और वेदांत कोर्स अंग्रेजी में होने की वजह से उसे अंग्रेजी आती हो, इतना ही। आज तो हिंदी में भी प्रशिक्षण होता है और किसी भी जाति या लिंग के भेदों के बिना यहां संन्यास दीक्षा एवं ज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती है। आचार्य शंकर कहते हैं, न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेद चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और कहते हैं, जाति नीति कुल गोत्र दूरगम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। इस प्रकार निरंतर हिंदू धर्म के विकास कार्यों में कार्यरत गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद का 3 अगस्त 1993 के दिन अमेरिका के सैन डियागो नगर में देहांत हो गया। हमारे लिए तो आदरणीय योगेश भाई देसाई ही वो जरिया थे जिनके निमित्त हमने स्वामी जी को जाना। योगेश भाई अपने गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद के सानिध्य में वर्षों तक रहे। एक संतुष्ट सदगृहस्थ के रूप में चैरिटी कमिश्नर के पद से स्वैच्छिक निवृत्ति लेकर योगेश भाई पवई मुंबई स्थित सेंट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट के मुख्यालय एवं सांदीपनी आश्रम में सन्यासियों की भांति अध्ययन करते रहे तथा आजीवन स्वामी जी तथा उनके चिन्मय मिशन अहमदाबाद परम धाम संस्थान को समर्पित जीवन जिए। उन्होंने देह दान किया तथा आत्मीय रूप से हमारी स्मृति में आज भी वो शेष है। स्वामी जी की ऊर्जा के बारे में उन्होंने हमसे अनेक बातें कही और हमें यह पता चला कि कैसा होगा वो युग। योगेश भाई ने उन दिनों की बात करते हुए एक बार वे स्वामी जी के प्रभाव में कैसे आए उसकी बात छेड़ दी। कहते हैं, उन दिनों अहमदाबाद में एक ही समय पर आचार्य रजनीश और स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन हुआ करते थे, एक सुबह और एक शाम, शायद टाउन हॉल में। तो योगेश जी दोनों के प्रवचन सुनने जाया करते। उन्हें यह निर्णय करना था कि किसके मिशन से जुड़ना है, तो दोनों वक्ताओं और व्याख्याताओं को ध्यान से सुनकर खूब सोच विचार करके उन्होंने यह कहते हुए स्वामी चिन्मयानंद जी को अपने गुरु के रूप में चुना कि रजनीश मास के लिए है, आम लोगों के लिए, तथा चिन्मयानंद क्लास के लिए है, विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित होने के लिए उत्सुक साधकों के लिए है। खैर, बात हो रही है नव्य हिंदू विचार की, जिसके मूल में है स्वामी विवेकानंद और स्वामी चिन्मयानंद जैसे विजनरी, मिशनरी, अभिनव सन्यासी की। रमन महर्षि जैसे आधुनिक संत को छोड़कर आपको दूर अतीत के ऋषियों तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर सच में आप आज के समय के हिंदुओं का चरित्र निर्माण करना चाहते हो। रमन अध्यात्म का वो गुरु शिखर थे जो न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ सहज रूप से शांत जीवन जिए, तो विवेकानंद और चिन्मयानंद संयम के साथ समाज के लिए, लोकोद्धार के लिए अपने मिशन को समर्पित होकर जिए। आज हिंदू विघटित है। विश्व में संगठित धर्म को आज दूषण माना जाता है, लेकिन प्रच्छन्न रूप से सभी धर्मों का संगठित रूप अपने तरीके से अपना काम भी कर रहा है।
हिंदू लिबरल बन चुका है और भारतीय के रूप में मिली स्वतंत्रता उसे हिंदू धर्म के द्वारा मिली आजादी लग रही है। उसके प्राचीन सनातन रूप का वर्चस्व एक तरह से खत्म हो चुका है, तो दूसरी ओर उसकी कुरीतियों का प्रभाव जस का तस है। हिंदू अलग अलग संप्रदायों में विभक्त है, जिसमें उसका नैतिक रूप से पतन हो गया है। नए गुरु अपने मतलब का अर्थ निकालते हुए हिंदू तत्व ज्ञान का मनचाहा उपयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर राजनीतिक हेतु से मुक्त हिंदुओं का उपयोग किया जा रहा है। अपनी पुरानी नीतियों में थोड़ा भी रूपांतरण ना करने की पुरातन प्रतिज्ञा को निभाने वाले गुरु एक और है, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थ पूर्ति के लिए इसमें ऐसे विकृत परिवर्तन किए जा रहे हैं कि क्या कहना। ऐसे में जागृत हिंदुओं को विवेकानंद और चिन्मयानंद जैसे अभिनव सन्यासियों की कमी खल रही है। तो दूसरी ओर ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर कहीं विवेक बुद्धि और चिन्मय ज्ञान की कोपले किसी शाख पर फूटे तो भी उसके विकसित होने की कोई संभावना हमने बाकी रखी है? यही सवाल हिंदुओं को खुद को पूछना चाहिए। अंत में स्वामी जी के विषय में दो और बातें जानते हैं और फिर इस प्रकरण का समापन करेंगे। स्वामी जी के अनेक वीडियो यहां आज इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है, जो उनके द्वारा अंग्रेजी में दिए गए प्रवचनों के रूप में मौजूद है। उनकी भाषा, उनके आरोह, उनकी ऊर्जा देखने जैसी है। उनमें से एक वीडियो में किसी विदेशी पत्रकार द्वारा उन दिनों प्रचलित भारतीय तंत्र और सेक्स से संबंधित प्रश्न स्वामी जी को पूछा गया। प्रश्न पत्र के रूप में था, जिसके उत्तर में स्वामी जी ने उस पत्र को वहीं पर फाड़ डाला। यह स्वामी जी के विवेक और उनके दृढ़ मत को दर्शाता है कि विश्व में हिंदू संस्कृति को फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाना और कुछ भी करना उनकी नीति नहीं थी। बिना शील के समाधि की बातों से स्वामी जी को सख्त नफरत थी। वे तो प्रज्ञा के, मेधा के मनुष्य थे। 12 वर्षों तक गुरु सेवा के फल स्वरूप मिलने वाले एनलाइटनमेंट को डॉलर और पाउंड में शक्तिपात इत्यादि द्वारा बेचने का एक उद्योग उन दिनों विदेशों में चल रहा था। तब स्वामी जी ने यहां और वहां शुद्ध हिंदू नीति का प्रचार किया, जिसमें सदाचार और पवित्रता सर्वप्रथम थे। ऊंच नीच के भेद और ऐसी अन्य विषमताओं से भी स्वामी जी का हिंदुत्व कोसों दूर था। एक और प्रश्न स्वामी जी को हिंदुओं के पुनर्जन्म, पूर्व जन्म की मान्यता के संदर्भ में पूछा गया। स्वामी जी ने उसका भी उत्तर बड़े तार्किक ढंग से दिया था। स्वामी जी ने कहा कि आम लोग कोई वैज्ञानिक बुद्धि वाले या दार्शनिक किस्म के लोग नहीं होते। धर्म गुरुओं के पास जीवन का सत्य जानने से ज्यादा जीवन को सरल, सुखमय, नीतिमय बनाने की चाह से लोग जाते हैं। जीवन की आपाधापी में उन्हें एक सुकून चाहिए, चैन अमन की जिंदगी उन्हें जीनी होती है। ऐसे में आसपास की परिस्थितियों में दिख रहे वैषम्य तथा असमानता को यथार्थ रूप में वैसे ही स्वीकार कर पाना उनके लिए संभव नहीं। उन्हें जीवन की हकीकतों से रूबरू होने में नहीं, वरन एक ऐसे संतोषपूर्ण तत्वज्ञान में रुचि होती है जो उनके सवालों के तत्काल उत्तर दे सके। ऐसे उत्तर जो उन्हें अपने जीवन विकास की ओर प्रेरित करे, जो उनके दुख को हर ले, जो उनको त्वरित सुख की अनुभूति करवाए। इस हेतु को केंद्र में रखते हुए विचारक ऐसे हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा उन्हें जन्मांतर का सिद्धांत समझाया जाता है, जो उनके मन को शीतल करे और संतुष्ट करे।
इस उत्तर से कोई सहमत तो कोई असहमत हो सकता है, लेकिन स्वामी जी की नीयत और उनकी सन्निष्ठता पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस उत्तर से स्वामी जी के स्टेट ऑफ माइंड या एक दार्शनिक के रूप में उनका थिंकिंग लेवल भी हमें पता चलता है। तो यह था स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती का जीवन दर्शन, उनका साधु चरित्र और उनका हिंदू मिशन। मेरे वेदांत शिक्षक और मेरे तथा स्क्रिप्ट राइटर के आत्मीय स्वजन योगेश भाई देसाई की स्मृति में उनके गुरुदेव स्वामी जी के विषय में यहाँ इतना ही। योगेश भाई कहा करते थे कि मेरा अपना कुछ नहीं, जो मिला वो गुरुदेव से मिला। तो हम तो योगेश में ही चिन्मय दर्शन करते थे और यह वीडियो हमारे लिए चिन्मय स्वरूप योगेश देसाई को एक भावांजलि है।